नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां राज्य के एक प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी रतन लाल डांगी पर एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने यौन उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत सामने आने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। पीड़िता का आरोप है कि अधिकारी पिछले कई वर्षों से उसका शारीरिक और मानसिक शोषण करते आ रहे थे। महिला के अनुसार जब उसने दूरी बनाने की कोशिश की तो उसे धमकियों और दबाव के जरिए संबंध बनाए रखने के लिए मजबूर किया गया। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरोपी अधिकारी उसके पति का ट्रांसफर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कराने की धमकी देते थे। आज हमारे साथ में एक पीड़िता है, रतन लाल डांगी के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया है कि ये इनके साथ युवा के नाम से अश्लील हरकतें करना, अश्लील फोटो भेजना, अश्लील चैट भेजना और लगातार प्रताड़ित करना, गहने लेना, इनके नाम से उधारी लेकर ज्वेलरी खरीद लेना, यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें। क्या है पूरा मामला? आप कैसे रतन लाल डांगी जी से मुलाकात हुई और क्या आरोप लगाए हैं आपने? सर, मैं 15 अक्टूबर को पीएचक्यू गई थी और वहाँ पे मैंने आवेदन दिया कि ये जो अधिकारी हैं आईपीएस रतन लाल डांगी, वो मेरे को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तौर से परेशान कर रहे हैं करके। तो मैंने कंप्लेन दिया सर 15 अक्टूबर को और 28 अक्टूबर को मेरा बयान हुआ, जो पीई का बयान होता है। और मैं जाके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो जांच करता है उनके सामने मैंने सारा बयान दिया, सारे चैट्स दिए, सारे जो तस्वीरें दी कि कैसे मुझे परेशान करते थे, जैसा मैंने आपको दिखाया। ठीक है, मैंने दिया सर 28 अक्टूबर को और 2 नवंबर को। पर आज का डेट देखिए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दूसरी बात सर, मेरी पहचान ऐसी हुई थी कि मेरी पहचान हुई थी फेसबुक के थ्रू। तो मेरे फेसबुक के थ्रू इनसे पहचान हुई थी और जनरली हम इंस्पायर थे कि इतने अच्छे अधिकारी हैं। बार बार बोलते हैं मैं मज़दूर का बेटा होकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने टीचर की नौकरी की, तहसीलदार की नौकरी की और सेल टैक्स की नौकरी करी करके ऐसे बताते थे। तो हम लोग इंस्पायर थे सर उनसे कि हाँ चलो इतने बड़े अधिकारी है। दूसरा वो एससी से हैं करके, चूँकि मेरे हस्बैंड एससी समाज से हैं, तो मैं बहुत इंस्पायर थी उनसे। तो मैं और मेरे हस्बैंड ने उनका बुक प्रिंट करवा के दिया, उनके ही फेसबुक से निकाल के। चलते चलते बुक का नाम था। तो हम लोगों ने बुक वगैरह प्रिंट करवा के दिया। भरत प्रिंट वाले हैं उनके यहाँ से। अंबिकापुर में जब वो आईजी थे सर, तो मेरे हस्बैंड के ऊपर एक डी चल रहा था। तो किसी ने झूठा कंप्लेन कर दिया था। जो जब वो सामने आया जिसने कंप्लेन किया था, तो वो इनको पहचान भी नहीं पाया। दूसरा, मेरी बेटी के साथ एक हादसा हुआ था कि उसने थर्मामीटर तोड़ लिया था। तो छोटी थी चूँकि, तो हम लोग डर गए थे कि कहीं थर्मामीटर मुंह के अंदर तो नहीं चला गया। तो हम जल्दी डॉक्टर के पास गए और वहाँ एक्सरे वगैरह करवाए और बच्ची को एडमिट रखे थे, क्योंकि देखना था कहीं पारा से कुछ हो ना जाए करके, क्योंकि डरे हुए थे, छोटी बच्ची बता भी नहीं पाएगी करके। तो जो कंप्लेन करने आया था वो तो उस जगह में थे भी नहीं, अवेलेबल भी नहीं थे। तो ऐसा कोई उनके बारे में सबूत नहीं मिला। तो उन्होंने बोला कि मैं जल्दी नस्ती करूँगा और मुझे एप्पल फ़ोन दे देना। तो हम लोगों ने बोला, चूँकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं सर, तो हमारी उतनी हैसियत नहीं थी। तो हम लोगों ने बोला कि हम लोग नहीं दे पाएंगे आपको एप्पल फ़ोन करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, फ़ोन तो देना पड़ेगा। तो हम लोग को बोले कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन नहीं दे पाएंगे फ़ोन बोले। फिर उसके बाद सर मेरे हस्बैंड की तो पोस्टिंग पहले से जांजगीर हो गई थी, जांजगीर चांपा, और नेला चौकी प्रभारी थे। तब वो आईजी बन के बिलासपुर आए। आईजी बन के बिलासपुर आए सर, तो घर आना जाना जैसे शुरू कर दिए। उन लोग भी आते थे, हम लोग भी आते जाते थे। तो घर में कुछ भी रहता था जैसे उनके, तो मुझे ही बोलते थे कि जाओ मैडम को शॉपिंग करा देना, मैडम के लिए साड़ी ले देना, मैडम के लिए ज्वेलरी ले देना, ये सब बोलते थे। दूसरी चीज़ सर, उनकी वाइफ जो थी, जब भी उनका हस्बैंड कहीं बाहर ड्यूटी में जाता था, 4-4 5-5 घंटे मुझे बुला लेती है। उसके बाद मालिश, हाथ पैर मालिश, ये सब कराती रहती।
एक जो ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि मैं आईजी की बीवी हूँ, और एक बोलना कि मैं आईजी की बीवी हूँ, अगर नहीं करोगे तो हमने पोस्टिंग दी है। तब मेरे हस्बैंड पामगढ़ प्रभारी थे। हमने पोस्टिंग दी है, अगर सेवा सत्कार नहीं करोगे तो ठीक नहीं होगा। तो ठीक है बोला मैंने, सर अब मैं एक अपने पति के बारे में सोच के डरने लगी सर कि ठीक है करके। तो जब भी बुलाते थे तब सेवा कराते थे। ऐसी ही कुछ ज्वेलरी इसलिए कुछ लिए मेरे नाम से, जिसका बिल भी कभी पैड नहीं करते थे। कुछ देते थे, कुछ नहीं देते थे, कुछ हम ही को ही पैड करना पड़ता था। लेकिन जो मुझे लगातार प्रताड़ित किए वो ये प्रताड़ित किए कि मुझे अपने घर बार बार बुलाना और एक पद का पावर का उपयोग करना कि मैं इस पद में हूँ तो करना ही पड़ेगा। और सर मेरे हस्बैंड जिस पद में है उस डर की वजह से मुझे करना पड़ता था। क्या करवाते थे वो? सर वो अपनी बीवी का हाथ पैर मालिश करवाते थे, कपड़े लत्ते के लिए बोलते थे, और कहीं भी शॉपिंग के लिए चले जाओ, मैं नहीं हूँ तो 4-4 5-5 घंटा मेरी बीवी के पास बैठो, जैसे इस टाइप का। दूसरी चीज़, जितने भी मेरे जान पहचान के हैं उन टीआई को बोलो कि देने को। तो मैंने तो खैर टीआई लोग को बोला नहीं, बस इतना ही बोलती थी मैं अपने हस्बैंड से, शायद सर याद किए हैं उनको करके, ऐसे करके। तो समझ जाते थे लोग बाग कि हाँ इस टाइप का है करके। महिला ने आरोप लगाया कि उत्पीड़न की शुरुआत उस समय हुई जब अधिकारी सरगुजा में पदस्थ थे और बिलासपुर में पदस्थापना के बाद यह और बढ़ गया। पीड़िता के मुताबिक उसे कई बार बंगले पर बुलाया जाता था और आपत्तिजनक हरकतें की जाती थी। यहां तक कि तबादले के बाद भी वीडियो कॉल के जरिए निगरानी और परेशान करने का सिलसिला जारी रहा। पावरफुल आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी कहते हैं, मैं मजदूर का बेटा हूं और एक दिन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनूंगा। आईपीएस रतनलाल डांगी कौन सी पार्टी से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, किनसे मुलाकात किया और कौन सी पार्टी को हराना चाहते हैं, देखिए अगली कड़ी में। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।